पूर्णमासी की बड़ी विशेषता है और जो पूर्णिमा का व्रत करता है उसके जीवन में सगरे कार्य पूर्ण ही हो जाते हैं। ऐसे आनंद की पूर्णिमा, और ये कथा हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये इस कथा को सुनकर के आप भी पूर्णमासी का व्रत करें। जो कुंवारी बेटियां कन्याएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के तत्पश्चात हर नारी को, वैसे तो 32 पूर्णिमा की बात कही गई है, 32 नहीं कर पाते हैं तो 12 पूर्णिमा जरूर कीजिए, वैसे तो 32 कीजिए। विवाह के तत्पश्चात आप ससुराल में पहुंचे हैं तो अपने इस व्रत को मत छोड़िए। 32 पूर्णिमा उसकी महिमा में आपको बताऊंगा, निवेदन करूंगा। इससे नारी की मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। पूर्णिमा के व्रत से स्पष्ट वर्णन है कि संतान की प्राप्ति और अटल सौभाग्य दोनों चीजें मिलती हैं। संतान भी मिलती है और मांग के सिंदूर की उम्र भी बढ़ती है। गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। यह पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। मंदार माला कुलताल खायई, कपाल मालांकित शेखरायई, देव्यांबरायई च दिगंबरायई, नमः शिवायई च नमः शिवायई। इसमें देवी देवताओं को वंदन किया जाता है। माता पार्वती को भी भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने पूर्णिमा की बड़ी महिमा का निवेदन किया गया है। भगवान शिव पार्वती के माथे के ऊपर चंदन थोपते हैं, पूर्णमासी की कथा सुनाते हैं क्योंकि चंदन की महिमा है। पूर्णिमा के दिन चंदन का दान करने का भी बहुत बड़ा मातम है। पूर्णमासी के दिन शालग्राम भगवान का दान करने की बड़ी महिमा है। तुलसी की मालाओं की दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्णिमा की महिमा है। पूर्णिमा के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया। उस दिन रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा थी जिसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का ही वह दिन था भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन वस्त्र दान की भी बड़ी महिमा। कोई भी आप दान करते हैं पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा की बड़ी महिमा है, मंत्र सुनने की बड़ी महिमा है। बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराने का बहुत बड़ा मुहूर्त है, बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन केले के दान की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन भूमि दान की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन बच्चों के जन्म की बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन किसी के मृत्यु की भी बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने की बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन मंदिर में घंटा दान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्णिमा जिंदगी में सब कुछ पूर्ण कर देती है। पूर्णिमा के दिन रास पंचाध्यायी की कथा सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन मोती पहनने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा का दिन, पूर्णमासी के दिन नदियों के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन नदियों को, सरताओं को चुनरी उड़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन बच्चों का संबंध करने की बड़ी महिमा है। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जो पूर्णिमा के दिन स्वतंत्र ना हो, खुला है। पूर्णिमा इतनी अद्भुत है। हर प्रकार से शुभ कार्यों में पूर्णिमा को बहुत विशेष रूप से लिया गया है। पूर्णिमा के दिन राजा दुश्मन को जीतने के लिए अपनी फौज को विदा करता है। दुश्मन को जीतने के लिए पूर्णमासी का एक अद्भुत यह दिव्य दिन है, पूर्णिमा का दिन है। इसको बहुत अपने आप में विशेष माना गया है। तो आइए मैं पूर्णिमा की कथा आपको सुना रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को जो कथा सुनाई थी वही निवेदन हम आपको कर रहे हैं। गंगायाम यद लव्य कोटि सूर्य ग्रहादिकाम। आप 1 करोड़ बार सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य भगवान की पूजा करके जो आप दान देते हैं, आप कई हजारों बार गंगा नहाकर जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वही पुण्य आपको पूर्णिमा का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कर लीजिए कि पूर्णिमा की कितनी बड़ी महिमा हो सकती है। यदि पूर्णिमा 2 पड़ी, यदि एकादशी 2 पड़ी है तो व्रत वाली एकादशी दूसरे दिन करनी चाहिए, और यदि पूर्णिमा 2 पड़ी हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का महत्व होता है।
हो सकता है दूसरे दिन पूर्णिमा पड़ी है, संध्या होते ही वो तिथि पूरी हो जाए, रात्रि में पूर्णिमा ना रहे, लेकिन पहले दिन पूर्णमासी आरंभ हुई है तो 100% रात्रि में उसमें चंद्र दर्शन जरूर होगा। इसलिए पहले तो ये बताइए, मेरी लैंग्वेज भाषा आपकी समझ में आ रही है? वैसे बहुत सहज रूप से ही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो टीचर भी होता तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल नहीं होता। मेरी थ्योरी, मेरे सिद्धांत कुछ इस तरीके के हैं। तो यदि 2 पूर्णिमा पड़ती हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले ही दिन करनी चाहिए। कभी कभी एक ही पूर्णिमा होती है तो उस दिन व्रत वाली पूर्णिमा, दान पुण्य वाली पूर्णिमा सब एक ही दिन होती है।